कहानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने से 3 महीने पहले की है। यहाँ एक टैंक दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग होते हैं जिनके कमांडर का नाम होता है डॉन। और जब ये जर्मन की फौज से लड़ रहे होते हैं तो इन 5 में से एक की मौत हो जाती है, यानी वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। जिसके बाद अब ये 4 लोग बचते हैं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब जर्मनी हार रही होती है। इन लोगों की फौज यानी अमेरिकन फौज जर्मनी के काफी अंदर तक घुस जाती है। ये सारे के सारे वहाँ से निकलकर अपने कैंप में पहुँचते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारे अमेरिकन होते हैं। इनके एक साथी की मौत हो गई है, इसीलिए अब इन्हें एक और साथी की जरूरत होगी। तो इस मकसद के लिए इनके टैंक के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है जिसका नाम नॉर्मन होता है। और वो जाता है अपने कमांडर यानी डॉन के पास। उसे देखकर डॉन कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ 5वें सिपाही नहीं हो सकते, क्योंकि वो काफी जवान था, उसे दुश्मन से लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं होता। तब नॉर्मन कहते हैं कि नहीं, मुझे ऑफिसर ने यहाँ पर भेजा है, अब मैं आपके साथ आपके टैंक में काम करूँगा। डॉन उससे पूछता है कि तुम कब से फौज में हो, जिस पर वो कहता है 8 हफ्ते से। अब ये एक क्लर्क है, टाइपिंग करता है और उसे टैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब डॉन उसे अपना टैंक दिखाते हुए कहता है कि वो हमारा घर है, जाओ वहाँ पर जाओ, लेकिन किसी के भी पास मत जाना, क्योंकि डॉन जानता है जो उसके 3 साथी हैं वो उसे इतनी जल्दी कबूल नहीं करेंगे। और जब नॉर्मन उनके पास जाता है तो वो लोग ऐसे करते हैं, वो उसके बैग से किताब निकाल कर उसके बैग को चेक करने लगते हैं। ये देखकर नॉर्मन कहता है कि इधर दो, वो मेरी किताब है। जिस पर वो सिपाही कहता है कि जाओ पहले सिगरेट लेकर आओ। नॉर्मन कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हो तुम। तब उनमें से एक पूछता है क्या तुम कभी टैंक स्कूल गए हो, जिस पर नॉर्मन कहता है कि मैंने तो कभी टैंक को अंदर से देखा तक नहीं। और वो उसे टैंक के अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मन ने टैंक के अंदर से सफाई करनी थी, और जब वो सफाई कर रहा होता है तो वहाँ पर जमा हुआ खून देखकर उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और वो बाहर आकर उल्टियाँ करने लगता है। और ये सब कुछ डॉन भी देख पा रहा था, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाता है कि इसका दिल अभी कमजोर है, इसका दिल कच्चा है। और उसे वो समझाने लगता है कि हमें हर एक जर्मन को मारना है, वो हमारे दुश्मन है, अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद ये लोग अपने 5 टैंक और अपनी फौज लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें जर्मनी के और भी अंदर जाना है। और जब ये आगे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जर्मनी के बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे, लेकिन फौज आम लोगों को कुछ नहीं कहती और वो आगे निकल जाते हैं। और अब इनके 5 टैंक जंगल के रास्ते से आगे निकलते हैं। और जब ये वहाँ से जा रहे होते हैं तो कुछ सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, जिससे इनके एक टैंक पर आग लग जाती है। लेकिन उन सभी सिपाहियों को ये लोग मार देते हैं। अब यहाँ पर गलती नॉर्मन की थी, क्योंकि वो सिपाही उसकी तरफ से आया था और अगर वो चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसने उसे गोली इसलिए नहीं मारी होती क्योंकि दुश्मन फौजी की उम्र काफी छोटी थी। इस बात से डॉन को काफी गुस्सा आता है। वो नॉर्मन पे चिल्लाता है और कहता है, नॉर्मन ये तुमने क्या किया, तुम्हें उसे मारना चाहिए था, वो तुम्हारी तरफ से आया था। डरते हुए कहता है वो बच्चा था इसलिए नहीं मारा। डॉन कहता है कि देखा उस बच्चे ने क्या किया, एक टैंक पर आग लगा दी और हमारे साथी मारे गए। अब इनका एक टैंक खराब हो गया था, जिस वजह से ये अपने 4 टैंक लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर जर्मन्स और अमेरिकन की लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पर डॉन एक ऑफिसर से मिलता है और वो ऑफिसर उससे कहता है कि मेरी फौज के कुछ सिपाही एक जगह पर फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए मैंने टैंक्स भी भेजे थे, लेकिन जर्मन्स ने सारे टैंक्स उड़ा दिए, क्या तुम उन्हें बचा सकते हो? डॉन बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि डॉन काफी बहादुर होता है और ये ऑफिसर उसे पहले से जानता है। और अब डॉन अपने 4 टैंकों और कुछ पैदल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। और जब ये आगे जाते हैं तो इन्हें एक जगह रास्ते पर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये अपने टैंक्स उसी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सिपाही होते हैं। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ उस ऑफिसर की फौज फंसी हुई थी, यानी जहाँ इन्हें आना था। अब सारे फौजी टैंकों के पीछे पीछे आने लगते हैं। जर्मन्स इन पर हमला करते हैं, बदले में ये भी उन पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पर जर्मन्स का एक टैंक ऐसा भी होता है जो बाकी टैंकों को तबाह करता है, और अब वो टैंक इन पर हमला करता है। लेकिन डॉन के कहने पर ये उस टैंक को उड़ा देते हैं। और वहाँ एक और टैंक भी था, जिसे देखकर ये लोग लगातार गोलियां चलाने लगते। यहाँ पर बहुत सारी लाशें भी पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर नॉर्मन का साथी उससे कहता है कि जल्दी करो, इन्हें मारो। जिस पर नॉर्मन कहता है कि कैसे मारूं, वो सब लाशें हैं, वो पहले ही मर चुके हैं। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो लाशें हैं, अगर किसी ने उठकर गोली चला दी तब तुम क्या करोगे? तब इस बात से नॉर्मन को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका दिल कमजोर था, वो किसी को नहीं मार सकता था। और नॉर्मन यहाँ कहता है मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता। तब उसका साथी उसे समझाते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। और अब ये लोग यहाँ सभी जर्मन्स को मारकर उन पर फतह हासिल कर लेते हैं।
डॉन नॉर्मन से कहता है कि जिस सीट पर तुम बैठे हो यहाँ मेरा सबसे बहादुर सिपाही था और अब उसकी जगह तुम हो। मैंने अपने सिपाहियों से वादा किया है कि मैं उन्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन हर बार रुकावट तुम बन रहे हो। नॉर्मन बोलता है कि मैंने आज तक सिर्फ क्लर्क का काम किया है, टाइपिंग की है। मुझे ये नहीं सिखाया गया कि मरे हुए लोगों पर गोलियां कैसे चलानी है। अब के लिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। अब यहाँ पर एक जर्मन आदमी को पकड़ते हैं जिसने अमेरिकन सिपाही का कोट पहना हुआ था और वो इस आदमी को डॉन के पास लेकर आते हैं। नॉर्मन को बंदूक देकर कहता है लो और इसे गोली मारकर इसके जिस्म का बुरा हाल कर दो। नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डॉन पूछता है क्यों नहीं कर सकते ऐसा, जिस पर वो कहता है क्योंकि ये सही नहीं है। तुम यहाँ पर सही और गलत का फैसला करने नहीं आए, तुम इन्हें मारने आए हो। और जानते हो ये यहाँ पर क्यों आया है? ये तुम्हें मारने के लिए आया है। वो नॉर्मन को मार मार कर कहता है कि अब इसे तुम मारो वरना ये तुम्हें मार देगा। तुम्हें अपने अंदर की झिझक को खत्म करना ही होगा, इस सबसे बाहर आना ही होगा। इसीलिए लो ये बंदूक और इसे मार दो। लेकिन फिर भी नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, ऐसा करो कि आप ही मुझे मार दो। और अब डॉन नॉर्मन को पकड़ लेता है और उसके हाथ से जबरदस्ती गोली चलाता है, जिसकी गोली से वो जर्मन आदमी मर जाता है और नॉर्मन वहीं पर मायूस और दुखी होकर लेटा रहता है। यहाँ पर डॉन ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत सख्त है, लेकिन वो इतना सख्त नहीं होता, वो भी एक इंसान है और हर एक लड़ाई में अपने साथियों को मरता हुआ और दूसरों को मारते हुए उसे काफी दुख होता है, जिस वजह से वो अकेले में जाकर आंसू बहाता है। लेकिन वो ये बात ना किसी को बताता है और ना महसूस होने देता है, क्योंकि यहाँ इंसानियत की कोई कीमत कदर नहीं है और अभी ने कुछ भी करके इस जंग को जीतना होगा, जर्मन्स को हराना होगा। नॉर्मन काफी दुखी होता है और रो रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉन आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह से कुछ भी खाते हुए नहीं देखा, कुछ खा लो। और इसके कुछ ही वक्त बाद वो सभी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो एक ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पर जर्मन्स हैं और ये सब उनका मुकाबला करते हैं। यहाँ पर नॉर्मन भी बहुत सारे लोगों को मारता है, क्योंकि अब वो बदल गया है। वो समझ चुका है कि हमें इन्हें मारना होगा वरना वो हमें मार देंगे। और यहाँ वो लोग एक बार फिर फतह हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर डॉन को उसका ऑफिसर कहता है कि आज रात हम यहीं पर ही रुकेंगे और सुबह यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद डॉन नॉर्मन के पास आता है और कहता है कि तुमने दुश्मनों को मारा, सब आसान था ना? नॉर्मन कहता है कि हाँ, सब आसान था। सच कहूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपने मुल्क के लिए दुश्मनों को मारा है। इसके बाद ये दोनों एक घर में जाते हैं, क्योंकि आज रात इन्हें यहीं पर ही रुकना है। यहाँ एक औरत और उसकी कजन होती है। अब कजन बहुत ही प्यारी होती है। डॉन उसे कुछ अंडे और सिगरेट्स देता है ताकि वो उनके लिए अंडे बना सके। यहाँ पर एक बड़ा सा पियानो और म्यूजिक बजाने के नोट्स भी होते हैं। नॉर्मन को पियानो बजाना आता था, इसलिए वो नोट्स के जरिए पियानो बजाने लगता है। तब पियानो की धुन सुनकर उस औरत की कजन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये पियानो म्यूजिक के नोट्स उसी के थे। इसीलिए अब वो भी यहाँ आकर नॉर्मन के साथ गाना गाने लगती है। पियानो बजाने के बाद डॉन नॉर्मन से कहता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम्हें इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। जिसके बाद नॉर्मन और वो लड़की कमरे में जाकर बहुत सारी बातें करते हैं। असल में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद ये सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनके टैंक के 3 लोग आ जाते हैं जो नॉर्मन को परेशान करने लगते हैं। तब डॉन गुस्सा करके उन्हें ऐसा करने से मना करता है, जिस पर वो माफी मांगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ एक सिपाही आता है जो कहता है कि आप सबके लिए एक मिशन है, आपको चलना होगा इसी वक्त। और ये सुनकर वो सब यहाँ से चले जाते हैं। औरत की कजन को नॉर्मन के जाने का दुख होता है। वो उसे कहती है कि तुम जल्दी वापस आना। तो वो सिपाही जो नॉर्मन को परेशान कर रहा था, वो उसे कहता है तुम यहाँ पर शादी करने आए हो, जल्दी चलो यहाँ से, हमें और भी काम है। और वो उसे खींचकर यहाँ से ले जाता है। बाहर आने के बाद डॉन अपने ऑफिसर के पास जाता है, जो बताते हैं कि हमारे एक जहाज ने दुश्मन के सिपाहियों को देखा है जो कि पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए तुम वहाँ पहुँचकर उन पहाड़ों की हिफाजत करो। डॉन पूछता है किस तरह की फौज है वो, क्या उनके पास टैंक्स हैं? जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस हमें ये खबर मिली है कि वो जर्मन सिपाही पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें वहाँ उनसे पहले पहुँचकर उन पर गोलियां चलानी होंगी ताकि वो डर जाए और पहाड़ों पर ना पहुँच सके, क्योंकि वहाँ हमारे डॉक्टर्स और लोग हैं और अगर ये दुश्मन वहाँ पहुँच गए तो बहुत कत्लेआम होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि अब तुम ही सब कुछ हो, हमारी आखिरी उम्मीद हो। जिसके बाद डॉन अपने साथियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी हवाई जहाजों के जरिए इन पर बॉम्ब गिराए जाते हैं और सब के सब इधर उधर चले जाते हैं और नॉर्मन भी एक टैंक के नीचे चला जाता है। जब बमबारी खत्म होती है और नॉर्मन बाहर आता है तो देखता है कि जिस घर में वो औरत और उसकी कजन रहती थी, बॉम्ब गिरने की वजह से वो पूरी तरह से टूट कर तबाह हो गया है। इसीलिए वो
भागता हुआ वहाँ जाता है और देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, जिससे नॉर्मन को बहुत दुख होता है और वो काफी रोता है। लेकिन तभी उसके टैंक का आदमी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाकर टैंक में बिठा देता है, जिसके बाद ये चारों टैंकों के साथ आगे बढ़ते हैं पहाड़ों की तरफ। लेकिन तभी इन पर एक ताकतवर टैंक हमला कर देता है। अब ये टैंक इस जंग का सबसे ताकतवर टैंक था जो सिर्फ जर्मन्स के पास था, और अब ये उस ताकतवर टैंक को तबाह करने के लिए उसी तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वो टैंक एक एक करके इनके 3 टैंक्स को तबाह कर देता है और इनके काफी सारे सिपाहियों को भी मार देता है। जिस टैंक में डॉन अपने साथियों के साथ होता है, इस टैंक का नाम होता है फ्यूरी। आमने सामने थे, लेकिन डॉन और उसके 4 साथी फ्यूरी टैंक से उस ताकतवर टैंक को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और यहाँ पर नॉर्मन भी सभी को काफी बुरी तरह से मारता है, यानी अब वो पूरी तरह से फौजी बन चुका है, किसी को भी मारने से पहले वो सोचता नहीं। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे इनके टैंक की चेन टूट जाती है और अब टैंक आगे चल नहीं सकता, जिसके बाद ये सब के सब नीचे उतर जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ डॉन नॉर्मन से कहता है कि तुम उस पहाड़ी पर जाओ और वहाँ से नजर रखो, अगर कोई इस तरफ आया तो हमें बता देना। नॉर्मन अब अपनी बंदूक लेकर उस पहाड़ी पर पहरा देने के लिए चला जाता है, और जब वो वहाँ पर पहरा दे रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पर जर्मन की एक काफी बड़ी फौज आ रही है। वो भागता हुआ डॉन के पास आता है और कहता है कि वहाँ से जर्मन की एक फौज आ रही है। डॉन पूछता है वो कितने लोग होंगे, कहता है कि 200 या 300 लोग तो होंगे। पूछता है क्या उनके पास टैंक्स हैं? नॉर्मन कहता है कि उनके पास टैंक्स नहीं, उनके पास ट्रक्स हैं। तभी उनमें से एक कहता है वो कोई डरपोक होंगे जो यहाँ से भाग रहे होंगे। नॉर्मन कहता है कि नहीं, वो गाना गा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ना चाह रहे हैं। अब नॉर्मन समेत जो यहाँ पर 4 टैंक के सिपाही होते हैं वो यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन डॉन वो कहता है कि मैं इस टैंक को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, तुम सब पहाड़ी के रास्ते यहाँ से निकल जाओ, मैं अकेला ही उनका सामना करूंगा। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन किसी की नहीं सुनता। वो टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी बंदूक के साथ तैयार हो जाता है। ये देखने के बाद नॉर्मन भी टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। अब हालांकि ये दोनों जानते हैं कि यहाँ पर रुकने का मतलब मौत है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। और तो और ये अपनी बाकी फौज से भी राब्ता नहीं कर सकते क्योंकि इनका रेडियो खराब हो गया है। बाकी के 3 भी टैंक के अंदर आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो हिम्मत करेंगे और चाहे जितनी भी बड़ी फौज हो अकेले सामना करेंगे। लेकिन अंदर जाने से पहले ये बाहर कुछ लाशों को रख देते हैं, ताकि जब जर्मन्स यहाँ पर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि सब के सब यहाँ पर मारे जा चुके हैं और इनका टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब अंदर जाने के बाद ये नॉर्मन का एक नाम रख देते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि अब इन्होंने नॉर्मन को पूरी तरह से अपना लिया है। जब ये सारे टैंक के अंदर होते हैं तो वहाँ पर जर्मन सिपाही आ जाते हैं, और जैसे एक फौजी टैंक का ढक्कन खोलता है तो डॉन का सिपाही उसे गोली मार देता है। बाहर वो बॉम्ब भी फेंक देता है, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है, और इसके बाद वो टैंक से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। टैंक की टॉप से उन पर हमला करते हैं, जिस वजह से जर्मन फौजी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग अपने फ्यूरी टैंक से बहुत सारे जर्मन्स को मार देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जर्मन की फौज का एक खराब टैंक से मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से एक एक करके इनके 3 सिपाही अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाते हैं। यहाँ अब इनके टैंक के अंदर डॉन और नॉर्मन बचते हैं। डॉन को भी गोली लग चुकी होती है। नॉर्मन डॉन से बोलता है कि शायद मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, यानी हथियार डालकर खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए। डॉन कहते हैं ऐसा कभी मत करना, वो तुम्हें बहुत बुरी मौत देंगे। नीचे एक रास्ता है, तुम उसे खोलकर वहाँ से टैंक के नीचे चले जाओ। तब नॉर्मन ऐसे ही करता है, वो उस रास्ते को खोलकर टैंक के नीचे चला जाता है, और तभी एक जर्मन सिपाही यहाँ आकर टैंक के अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके फटते ही डॉन भी अपने मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। इसके बाद जर्मन्स चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पर और कोई अमेरिकन तो नहीं बचा। एक सिपाही टैंक के नीचे भी देखता है और उसे वहाँ नॉर्मन मिल भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में नॉर्मन के लिए रहम आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो अकेला सिपाही मारा जाए, इसीलिए वो जर्मन सिपाही यहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह इस जगह पर अमेरिकन सिपाही आते हैं और वो देखते हैं कि डॉन के फ्यूरी टैंक में उनका एक अमेरिकन सिपाही अभी भी जिंदा है। नॉर्मन को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। अब इन 5 सिपाहियों ने फ्यूरी टैंक के साथ एक ऐसी जंग लड़ी थी जिसकी वजह से ये सब तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए जिंदा रह गए। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती।